अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हमने टेस्ट 7 यस स्टैटिस्टिक्स। यस स्टैटिस्टिक्स एंड नेट ऑफ सॉलिड्स। एक दो क्वेश्चन नेट ऑफ सॉलिड के भी होंगे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका कंप्लीट होगा इसमें। तो ये मैं थोड़ा सा इसको बनाया, फाइन कर लेते हैं। ओके जी, प्रिपरेशन टेस्ट है। क्वेश्चन 1। Henry did a survey of length of leaf on the plant. The results are summarized in the table. Length है 1, x greater than 1 less than 3 equal to 3, x greater than 3 less than or equal to 4। देखेंगे जो इनइक्वालिटी जो इसको रीड करने का तरीका ये है कि जो मिडिल नंबर होता है इसको पहले बोलते हैं, x ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 3। ऐसे रीड करते हैं, ऐसे नहीं करते कि 1 इज लेस देन एक्स और x इज लेस देन 3। नो, x एक दफा बोलना होता है। 5 ग्रेटर देन 4 लेस देन और इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन 4 लेस देन और इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन 5 लेस देन और इक्वल टू 8, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। When asked to draw histogram to illustrate the result, Henry drew this following diagram। ये उसने ड्रॉ की है, और उसके बाद वाई दिस डायग्राम इज इनकरेक्ट। वो कहते हैं इनकरेक्ट क्यों है। एक्चुअली ये कि आपकी जो ये इंटरवल्स हैं, यहाँ पे देखेंगे 3 - 1, इस इंटरवल का गैप या इंटरवल लेंथ जो है वो 2 है आपके पास। यहाँ 4 - 3, इस इंटरवल की लेंथ जो है वो 1 है, यानी कि विड्थ ऑफ इंटरवल या विड्थ इंटरवल की विड्थ। सिमिलरली ये भी 1 विड्थ का है और ये 3 का। तो दीज आर अनइक्वल इंटरवल्स, इसको हम अनइक्वल इंटरवल्स कहते हैं। अनइक्वल इंटरवल, जो अनइक्वल इंटरवल होते हैं उसकी जो हिस्टोग्राम है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी पे नहीं बनती, बल्कि उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनानी पड़ती है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ऊपर जो है ना ये बनती है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है आपके पास कि आप ईच फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। ये जो क्लास की लेंथ होती है, जैसे इसकी लेंथ जो है वो 2 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 2 3 बनती है। तो 3 हाइट होनी चाहिए रेक्टेंगल की। तो यही इसका आंसर है। बिकॉज देर आर देर आर अनइक्वल इंटरवल्स। यार ये मार्कर लैग कर रहा है। अनइक्वल इंटरवल्स, सो इट्स हिस्टोग्राम शुड बी ऑन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे जो है ना वो होना चाहिए, ये इसका आंसर बनता है। याद रखें कि मोस्टली 90, अब ऑलमोस्ट 100% हमारे पास जो हिस्टोग्राम बनाता है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए आता है क्वेश्चन। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी बताया, तो इस पे जब भी हाँ इक्वल इंटरवल्स होंगे फिर आप फ्रीक्वेंसी पे बनाएंगे। लेकिन जब भी अनइक्वल इंटरवल्स होंगे तो आपकी जो हिस्टोग्राम होगी उसके जो बार होंगे, जो रेक्टेंगल होंगे, वो अनइक्वल इंटरवल्स के लिए जो है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे बनेंगे। और एक चीज और कि जब भी हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आए और हिस्टोग्राम का सबसे पहले आपने इंटरवल्स को चेक करना है कि वो इक्वल है या अनइक्वल। इक्वल है तो फिर एज इट इज ऐसे ही बनेगा फ्रीक्वेंसी बेस्ड, और अगर अनइक्वल है तो फिर आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनानी पड़ेगी। रिमेंबर इट। नेक्स्ट। यस। तो ऑन द हिस्टो ड्रा द करेक्ट हिस्टोग्राम, तो ये फिर आपको इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वहां से बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। देखिए इंटरवल्स के साथ आप इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाए। बिल्कुल ये यहाँ पे मैं इसे अलग से स्टेट कर लेता हूँ ताकि हमारे नेक्स्ट पे जो 1 2 3 की जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, ये आपके पास लेंथ है और ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो आप 6 डिवाइडेड बाई 2 3। इसी तरह से 3 to 4 का जो इंटरवल है उसकी है 8 डिवाइडेड बाई 1, इसकी 8 ही होगी, क्योंकि इसकी इंटरवल जो है वो 1 है। इसकी जो क्लास विड्थ जो है वो ये था। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई, ये फ्रीक्वेंसी है, क्लास लेंथ या क्लास विड्थ।
ये भी 1 का है ना, तो ये 4 to 5 के लिए आपके पास होगा 10 / 1, दिस इज 10। और 5/8 जो है, ये आपके पास 6 इसकी इंटरवल जो है वो 3 की है, तो डिवाइडेड बाई 3 2। तो इसके लिए हम बनाएंगे इसको, हिस्टोग्राम, तो और फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसका स्केल भी एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। यस ऑलरेडी। अब देखें कि ये आपके पास जो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वो मैक्सिमम 10 तक जा रही है, तो इसको हम 2 लेंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो अब आपके पास जो फर्स्ट है 1 to 3, ये आपके पास बनता है 1 to 3 की हाइट बनती है आपके पास 3, ये यहाँ तक है। यस, 2 से हमने डिवाइड किया था, यस बिल्कुल केयरफुल। इसकी ये हिस्टोग्राम है, केयरफुली हाफ में ले लें। और 3 to 4 जो है ना वो 8 तक जाएगा, 3 to 4। एक तो ये प्रोपोर्शनैलिटी होती है इनकी ना। यस, ये हिस्टोग्राम बनेंगे, स्केल से आपने बनाने, फिर उसके बाद 10, 4 to 5, 10। यस, उसके बाद है 5 to 10, दिस इज 2 to 8। यस, दिस इज हिस्टोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका ग्रुप डाटा है बट ऑन द सिंगल नंबर बेस। तो नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन ईच ऑफ 50 फुटबॉल मैचेस आर गिवन, दिस रिजल्ट आर दिस। ये आपके पास नंबर ऑफ गोल्स हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी कि 0 नंबर ऑफ गोल 16 मैचेस में जो है ना कुछ भी नहीं हुआ ना, 0। 11 मैचेस ऐसे थे जिसमें 1 स्कोर हुआ, 9 मैचेस ऐसे थे जिनमें 2 स्कोर हुआ, 7 मैचेस जिसमें 3 स्कोर हुआ। तो ये आपके पास मोड, मोड होता है मोस्ट रिपीटेड या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला नंबर। ये जो है ना ये तो तादाद है, असल नंबर ये होते हैं। तो मोड इज 0, मॉडल। मीडियन, मीडियन जो है मिडल, मिडल वैल्यू को करना है। अब आपके पास ये टोटल 50 है, लेकिन इसके डिफरेंट जो है मेथड है, यानी कि टोटल 50 है तो 50 का हाफ, अगर फॉर एग्जांपल इससे 50 पीपल्स खड़े हों तो आपका मिडल कहाँ होगा? ये आप डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ। फॉर एग्जांपल ये 25 है, या इसका यूं करें कि ये आपके पास इसका मीडियन जो है वो आपके पास होता है हाफ ऑफ 50th/2 पोजीशन प्लस 50 + 2/2। ये पोजीशंस होती हैं, यानी कि आपकी जो 50 की हाफ और 50 + 2 की हाफ, जो दो पोजीशंस आती हैं मिडिल वैल्यू, तो डिवाइड द डाटा इनटू 2 है। ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है ना, इस तरह से करते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं करवाता, सिंपल है कि 50 नंबर्स हैं या 50 पीपल्स खड़े हैं, तो मिडिल 2 वैल्यूज, तो डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ, 24 आप यहां तक करें, और ये आपके पास 25th पोजीशन है, 26 पोजीशन है, और 24 पीपल इस साइड पे होंगे। ये टोटल 50 हो जाएगा 1 से लेके 50 तक। तो ये दो मिडल वैल्यूज हैं, इनका जो इस पोजीशन पे नंबर आएंगे, ये पोजीशन को शो करते हैं, यानी कि 25 और 26 पोजीशन पे जो नंबर आएंगे उनका एवरेज लेंगे आप। तो दिस इज 25th पोजीशन, ये पोजीशन को शो करते हैं, और 26th पोजीशन ये 50/2 और 52/2 इस पोजीशन है। अब फॉर एग्जाम्पल ये है दिस, यानी कि ये 16 जो है, 0 16 दफा, यानी कि ऐसे लिखा हुआ 0 0 0, ऐसे 16 दफा 0 लिखा हुआ है ये। फिर 11 टाइम जो है वो आपके पास 1 लिखा हुआ है, जैसे 1 1 1 1, और ऐसे 1, और ये 11 टाइम ये लिखा हुआ है ये। तो ये टोटल यहां तक ही 27 बन जाते हैं। तो आपकी 25th और 26th पोजीशन ये 1 1 पे आती है, यानी कि ये आपके पास ये 25th, ये दो नंबर आते हैं, 25th और 26। तो इन दोनों को जो है वो आप लेंगे, ये 1 + 1, और ये आपके पास 1/2, और 2, और दिस इज 1, तो 1 इसका मीडियन आता है। तो वेरी सिंपल, ये तो सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म है, लेकिन डायरेक्टली हम ये होता है कि जब आपके पास इवन नंबर होता है तो आपने डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ बाय लिविंग 2 मिडल वैल्यूज।
जो दो मिडल वैल्यूज हैं उनको ऐड करके उनका एवरेज लेना है, ये पोजीशन बताते हैं। तो आपने देखना है कि आपकी 25th और 26th पोजीशन पे जब आप इसको ऑर्डर में इस तरह से लिखते हैं जीरो, ये असल में ये तो नंबरिंग तादाद है ना, ये असल में 16 दफा जीरो लिखा हुआ था, 11 दफा ये वन लिखा हुआ था, 9 टाइम जो टू 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 ऐसे लिखा हुआ था। तो आपकी 25th और 26th पोजीशन पे जो है ना, 25th और 20 वो वन वन आता है। तो जो इस पोजीशन पे नंबर आते हैं उनको ऐड करके टू से डिवाइड करना, उसका एवरेज लेते हैं। और अगर ये ऑड होते, फॉर एग्जाम्पल 51, तो फिर वैसे ही ये डिवाइड हो जाता है इंटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि 25 इधर और 25 इधर। तो 26 पोजीशन पे जो नंबर होता है वही इसका जो है वो मीडियन होता है इन केस ऑफ ऑड। अदरवाइज यहाँ पे जो है ना इवन गिवन है। नाउ सिमिलरली मीन, मीन के लिए क्या होता है कि आपके पास मीन का फॉर्मूला ही, क्योंकि ग्रुप डाटा है, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है इसका। तो आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो सिंगल नंबर होता है दिस इज कॉल्ड एक्स, इनका प्रोडक्ट लेते हैं आप। 0 × 16 0, 11 × 1 11, ये इनका प्रोडक्ट एफ और एक्स का। 2 × 9 18, 3 × 7 21, 4 × 6 24, इनको करके ये सम जो है ना ये ऐड करता है इसको। दिस इज 0, 5 × 0 दिस इज 6, एंड डिवाइडेड बाई 50, टोटल तो 50 है, आप ऐड भी करेंगे तो ये 50 बनेगा। अब इसको देखें, ऐड करें इन सबको, 11 और 18 29, ये 50, 74 80, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 1.6, ये आपका मीडियन आ जाएगा इसके ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम बनाना है इसके अंदर। Table shows the histogram, shows some taken of the grade of the student of this ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आराम से जो है ना वो आप इसको रीड करें। टेबल एंड हिस्टोग्राम shows some information about the time taken by a group of students to travel to school one day, यानी कि जिन लोगों ने स्कूल जाने के लिए, ये हम तो ऊपर कर लेते हैं, यस, ये देखते हैं, ये इंटरवल सामने होना जरूरी है थोड़ा सा, यस, जिन्होंने 0 to 10 मिनट्स लिए वो 28 स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 10 to 20 मिनट्स लिए वो 40 स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 वाले 30, ये तो ये आपके पास आ गया। अब वो कहते हैं आप इस इंटरवल्स की जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी बताएं। ये आपका जो हिस्टोग्राम बना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है आपके पास, ये याद रखें, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। अब फिर इस इंटरवल की ये 60 to 120 की जो हिस्टोग्राम है वो ये बनी हुई है यहाँ पे, ये दिस इज 1 2 3 4 5, यानी कि ये पॉइंट 2 को शो कर रही है, पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट 6 पॉइंट 8 और ये 1। तो आपकी 0.2 इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बेस है। और क्लास लेंथ 60 to 120, दिस इज 60, 120 से अगर आप 60 को माइनस करें तो इसकी क्लास लेंथ जो है विथ 60 है। और फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2/10 × 60 इज इक्वल टू दिस, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दिस इज 12। तो ये आपके पास 12 है इसकी वैल्यू। अब वो कहते हैं कंप्लीट द हिस्टोग्राम, तो हमें ये 30 तक तो दिया हुआ है ना, यहाँ तक बनाया हुआ है, ये 1 2 ये 10 तक है, ये फर्स्ट ये नहीं है, ये बनाना है हमने, ये बनाना है, ये ऑलरेडी ये सिर्फ ये दो बनाने हैं। तो 0 से 10 तक की इसकी क्लास लेंथ जो है वो 10 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 28 है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपकी बनाएंगे इसकी, वो बनेगी 28 / 10, दिस इज 2.8। 2.8 जो है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ तक की, ये इसका हिस्टोग्राम बनता है, स्केल से आपने कर। देन 30 to 60, ये इसकी क्लास लेंथ 30 है और ये डिवाइडेड बाई 18, 18 / 30, तो दिस इज 6/10, 0.6, 0.6 जो है वो आपके पास 2 3 4 6, दिस इज स्टोर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, ये हमने पहले फाइंड कर लिया, दिस इज 12, ठीक है जी, ये 12 आ गया। इसी तरह से
वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट हु टुक मोर देन हाफ एन आवर टू ट्रेवल टू स्कूल। अब टोटल स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास कितने हैं, ये काउंट कर लें आपने, वो 12 करके लिए, ये देखें। तो हमें क्या करना है, जो मोर देन हाफ एन आवर, मोर देन, ये 10 मिनट ले रहा है, ये 20, ये भी 10 मिनट्स ले रहा है, ये आपके पास, ये देखिए, ये हाफ देन, ये हाफ से ज्यादा ले रहे हैं ना, ये 30, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ ये है। तो दिस इज 12 और ये 18 और 12, ये 30, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं जो मोर देन हाफ एन आवर ले रहे हैं। और टोटल कितने बनते हैं, इनको ऐड करें आप, 28, ये आपका 58 हो जाएगा। 58 इसमें ऐड करेंगे 60 और 110, 110 और ये 28 और 140, ये टोटल 140 बनता है। यस 140, इसको सिंप्लीफाई करें, 3/14, दिस इज आंसर। ये सिंपल फ्रैक्शन आंसर है, फ्रैक्शन में आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो ये आपसे कहता है कि जी आप डायग्राम शो द नेट ऑफ द सॉलिड, राइट ऑफ द मैथमेटिकल नेम ऑफ दिस। देखिए ये आपके पास ये ट्राइंगल है, अगर हम इस ट्राइंगल्स को जो है वो स्टैंड कर देते हैं, नेट होता है कि ये ओपन बॉक्सेस होता है, और इन बॉक्सेस को भी करते हैं, तो ये इस टाइप का जो है ना वो आपके पास ट्राइंगल बन जाता है, ये इस टाइप, या बल्कि इसको यूं लें, ये इस टाइप का जो है ना वो आपके पास बन जाएगा ये। हाय हाय, ये इस तरह का रेक्टेंगुलर प्रिज्म बन जाता है, ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है क्योंकि इसकी बेस जो है ये ट्राइंगल है, बिल्कुल इसको फॉलो करता है ये। तो दिस इज ट्राई एंगुलर प्रिज्म। आपने नेट की अगर प्रैक्टिस करनी हो तो आप 4024 पेपर जो है जीसी का, उसके मेंसुरेशंस में बहुत सारे नेट हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा मेंसुरेशन टाइप क्वेश्चन को सॉल्व भी करते, मेंसुरेशंस। आप यानी कि हर पेपर का जो मेंसुरेशन पार्ट है जिसमें कोण, सिलेंडर, सफेयर होते हैं, उसमें नेट के भी क्वेश्चंस आते हैं। 4024 जीसी के जो पेपर हैं उसके लिए वहां से कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, ये थोड़ा सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेस है, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले कि 100 इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑफ ब्रांड ए वर टेस्टेड टू फाइंड द ईच बल्ब लास्टेड दिस वन। तो ये आपके पास दिया हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी मेरी ग्लिच हो रही है। 100 इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स ऑफ ब्रांड ए वर टेस्टेड टू फाइंड हाउ लॉन्ग, कितना टाइम चलते हैं ईच बल्ब लागू, कब तक चलता है, 100 बल्ब को टेस्ट किया गया। रिजल्ट आर समराइज, आराम से स्टेटमेंट को पढ़ा करेंगे और उसकी जो है ना वो समझा करें स्टेटमेंट को, तभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब आपके पास ये गिवन है कि ये ये आपके पास जब भी लेस देन इक्वल इस तरह की ये, इनके 50 से लेस जो आवर्स ले रहे हैं ना वो 2 बल्ब है, लेस देन 50। 50 से 100 तक के 2 हैं, 100 से 150 तक ये है, ये टोटल लास्टिंग टाइम दिया हुआ है कि बल्ब जो है वो कितना टाइम ले रहे हैं। तो 50 तक 2 हैं, तो 100 तक टोटल, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 100, ये टोटल मिलेगा, लेस देन 100 टू ये आ जाएगा, तो दिस इज 4। अप टू 150, दीज आर 14। अप टू 200, यानी कि लेस देन 200, लेस देन और इक्वल टू 200 तक टोटल कितने बनते हैं, तो ये 14 में से ऐड कर दें, दिस इज 54। एंड नाउ दिस वन अप टू 250, इसमें 50 ऐड कर दें, दिस इज 4, एंड 30 ऐड कर देंगे, दिस इज 84। इसमें 14 ऐड कर देंगे, दिस इज 98, और 2 ऐड करेंगे 100, ये टोटल 100 होता है। दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। तो देखिए ये मैं यहाँ पे इसको शो कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको ताकि ये सामने आ जाए। अब आपके पास ये थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, यस, ये मसला बन जाता है, यस। ये आपके पास 14 है, 54 है, 84 है, 98 है और 100 है। तो देखें अब इसमें हम इसको करते हैं कि आपके ये पॉइंट प्लॉट होंगे, 50 तक 2 है, ये 2, ये एक लाइन जो है वो 2 को शो कर रही है,
क्योंकि ये 10 लाइन है ना, और 20 तक का, 0 से 20 तक 10 लाइन, एक लाइन 2 को शो करेगी। 100 पे 4 है, 100 पे 4, तो ये 2 लाइन है। 150 पे 14, 14 ये आपके पास 18, 16, 14 है, 18, 16, 20, यस। 280, 254, 54, 54, 54 ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 54, 84, 250, 84, 250, 84, 84, 84, 84, यहाँ आ जाएगा 398, और ये 200 पे, ये 300 तक है, और ये 250 तक, 350 तक, ये 100 पूरा हो जाता है। सॉरी, ये अच्छा, ये भी देखा करें, देखिए ये मैंने यहाँ से नोट नहीं किया, ये 100 यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो ये 98 जो है ना इसका यहाँ होगा इस जगह पे, और ये 100 यहाँ कंप्लीट होगा। ये सम टाइम जो है ना, मैंने इसको देखा ही नहीं था, मैं समझे सम टाइम फुल ग्रिड जो है वो फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बनी होती है, और सम टाइम वो ग्रिड जो है वो नीचे नंबर तक बनी होती है और ग्रिड एक्स्ट्रा बनी होती है, तो इससे ना क्वेश्चन गलत होने का चांस होता है। आपने अपने ग्रिड को फॉलो करना है, यानी कि 350, 100 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसकी 0 से स्टार्ट करेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को 0, और ये स्मूथ, हाथ से बनाना है, स्केल से नहीं बनाना, ये स्मूथ कर्व होती है इस तरह से, ये कर्व हो गया। इस पे अब जो है वो क्वेश्चंस होंगे, ये मैंने यहाँ इसको किया, इस पे अब क्वेश्चन है, ये मैं नोट कर लेता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये दो पार्ट हैं कि यूज मीडियन फाइंड करना है इसमें, मैं बताता हूँ मीडियन का, तो और इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये दो क्वेश्चन हैं। ये मैं इसको दोबारा करता हूँ बड़ा, यस, उसको एडजस्ट करते हैं उसके अंदर ए, यस, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, ओके। अब देखिए मीडियन का होगा, क्योंकि जब भी आप छेड़ेंगे तो मुंह पर, अब मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है हाफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो आंसर आएगा वो आपने, वो आंसर नहीं होता, बल्कि उसको ऑन एक्स एक्सिस, उसको एक्स एक्सिस पे आपने देखना होता है। अब जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 है, तो हाफ ऑफ 100 जो है वो आपके पास होगा 50। तो आपने 50 को, 50 आंसर नहीं है, ये 50 यहां से रीच करेगा और रीच ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से आंसर आएगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से 50 लेते हैं, ये 1 2 3 4 5, ये यहाँ इसको रीच कर रहा है, और ये ऑलमोस्ट ये यहाँ पे नीचे, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा ऊपर होना था, तो ये हम ये रीच कर लेते हैं, यानी कि ये आपके पास 99, 199, 199 जो इसका मीडियन आता है, मीडियन 200 भी देख सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, 199। सिमिलरली इंटर क्वार्टाइल है, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल क्या होता है, अपर क्वार्टाइल होता है 3/4 ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रीच ऑन एक्स एक्सिस, माइनस 1/4 ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रीच ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि हम इनका जो है ना वो फाइंड करेंगे। जैसे ये 75% होता है, इसको 75% भी कहते हैं, आप 3/4 ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कह दें या 75% कह दें, एक ही बात है, ठीक है। तो अब 3/4 ऑफ 100 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज 25, 75, और लोअर क्वार्टाइल 25 होगा, तो 75 से हम जाएंगे। अब 75 देखने, ये 70 आ गया, और 75 या मिड होगा, इधर से ये वैल्यू उठाओ, ये आपका 200, ये एक लाइन 10 को शो करती है ना, ये 10 को, तो ये आपके पास 10 लाइनें हैं, तो ये आपके पास 50 तक है। तो
एक लाइन 5 पे शो कर रही है, तो ये आपके पास 45, 40, 35, 235, 235, तो ये वाली वैल्यू आपके पास 235 आती है। यानी कि ये जो नंबर आपके पास 75 आता है 100 का, 3/4 75%, तो ये आ गया। और ये आपका 25 है, तो 25 किसको रीच करेगा यहाँ से ना, तो ये हम वैल्यू लेंगे इसकी, ये ये 20, ये एक लाइन दो को शो करती है, दिस दिस इज 20। फाइव, 5, 10, 20, 170, ये 170 आपका। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5, 1 और 1, ये आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज हुआ। ऐसे हमने करना है, आप इसको दोबारा देखें, अगर आपको नहीं समझ आता तो इस वीडियो को दोबारा आपने देखना है। ये क्वेश्चन नंबर 6। Frequency table shows the time of each of the 42 athletes in this हाँ, ये तो कैलकुलेट द एस्टिमेट मीन। अब ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है, ये ग्रुप डाटा का। इसके लिए मीन क्या होता है, वही फॉर्मूला पर जो है, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। ये तो आपको टोटल दिया हुआ, ये सिग्मा एफ होता है, यानी कि ये टोटल जो करेंगे ना 42 बनेगा। एफ ये फ्रीक्वेंसी होती है, और एक्स जो है जब इंटरवल बेस होगा, तो इनका हर इंटरवल का मिडिल नंबर, जैसे 16 और 1 इन दोनों को ऐड कर लें तो आप इसको 2 इसको दे देंगे तो ये 18 हो जाएगा, तो ये आपका 217। ये कितना गैप बनता है, 1.5, इसमें 217.5। इसी तरह से ये इसका भी आप कर लें, ये इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें। इसका तरीका ये है कि आपने हर एक का मिडिल फाइंड करना है, 219 प्लस 224 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी हो सकता है, या डायरेक्ट भी हो सकता है, 224 प्लस 219, यस, डिवाइडेड बाई 2, यस, 221, ये 221.5। इसी तरह से ये 10 है, तो ये 24 जाएगा इसमें से, 224 प्लस 234 डिवाइडेड बाई 2, 229, ये ये भी 5 इसको दे दे 39, 239, ये 64 है, 10 इसको दे दें 54, यानी कि इन दोनों को ऐड कर लें आप, ये होगा 244 प्लस 264, यस, डिवाइडेड बाई 2, 254। यस, अब हमने इसका मीन फाइंड करना है, तो मीन है कि या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एफ एक्स फाइंड कर लें, इनको प्रोडक्ट कर लें, या फिर डायरेक्ट इसके ऊपर ही कर लें। दिस इज मैं लिख रहा हूँ 9 मल्टीप्लाई 217.5 प्लस, यस, 221.5 मल्टीप्लाई 14, ऐसे इनको जो आपकी मिडिल पॉइंट है और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 229 मल्टीप्लाई 40 प्लस, ये हर एक को बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 239 मल्टीप्लाई 2 प्लस 254 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 42, सम। इन सब को आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो आंसर आ जाएगा आपके पास, सिंपल आंसर आप खुद फाइंड करें आप लोग। ठीक है जी, ये इस तरह से ये सॉल्व होगा। बाकी ये कैलकुलेटर, अब सिर्फ कैलकुलेटर का कमाल है, आपका कोई कमाल नहीं है। इसके बाद आप देखें, वो ये कहता है कि इसकी हिस्टोग्राम ड्रॉ करें, क्वेश्चन है, और कंप्लीट द हिस्टोग्राम। अब ये देखिए, ये आपके पास 3 का गैप है, यहाँ पे आपके पास 5 का गैप है, अनइक्वल इंटरवल्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे बनेगा क्वेश्चन। ये ऑलरेडी आपके पास ये 19 तक ये दिया हुआ है, ये फर्स्ट वाला दिया हुआ है बॉक्स आपको, और तो 40 से लेके 44 से लेके ये वाला भी दिया हुआ है, सिर्फ जस्ट हमें ये करना है। अब इसकी जो क्लास लेंथ है, अगर आप ये देखें यहाँ से, तो ये
19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 23, 24, ये 5 गैप है। दिस इज 10, दिस इज 10, यस, और दिस इज 20। इनकी क्लास विड्थ है। तो अब हमने इनकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनानी है। इसको 14 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनेगी। इस 14 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, ये 5 टू द 0.8, ये 1.4। ये 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.2। तो सिंपल, अब इसको आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अकॉर्डिंग करना है। तो ये 220 यानी कि 219 से लेके 24 तक। 24 कहाँ होगा बोला? ये आपके पास एक लाइन जो है ना, ये 29 आ गया। यस, 10 लाइन है ना। तो और इसकी भी 2.8, 2.8, 2.8, यहाँ से 1, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, यस, यहाँ से ये हो गया। उसके बाद 1.4, 1.4, ये 1, 2, 3, 4, ये वाला, ये कहाँ तक जाएगा? 234, आई थिंक यहाँ तक जाना चाहिए। यस, चेक कर लेंगे। और उसके बाद 0.2, 0.2 का मतलब है 2 लाइन। ये कहाँ तक जाएगा? 44 तक। यस, दिस इज आंसर। 34 से 44 से आगे, ये आई थिंक, ये ये हमने बना लिया 34 से 44 तक, फिर आगे जो है वो दिया हुआ है। और ये 264 तक। तो इस तरह से हिस्टोग्राम ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी देख लेना कि छोटी मोटी चीजें जो है ना वो इग्नोर हो गई हैं। यस। अब वो कहते हैं राशिद, देखें क्या कहता है इसमें। Rashid said the longest time that any of these workers take to travel to work is 80 minutes. Give reason why Rashid may be a wrong. तो longest time, तो इसका क्या हो सकता है? वर्कर जो ले रहा है वो 80 सेकेंड। तो लॉन्गेस्ट टाइम जो है, देखिए इसने जो है ना वो लिया है 10 सेकेंड ना। तो ये आपके पास यहाँ से हम इसको देखते हैं। Okay, boys, ये Rashid says the longest time that any of these workers take to travel to work is 80 minutes. अच्छा, ये पार्ट जो है ना रॉन्गली यहाँ पे आ गया, ये किसी और क्वेश्चन का पार्ट है। क्योंकि यहाँ तो एथलेटिक्स की बात हो रही थी ना, ये एथलीट्स की बात हो रही है सिर्फ, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो ये इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये किसी और क्वेश्चन का पार्ट है जो कट ऑफ हुआ है, वो इंक्लूड नहीं होगा ना इसमें, आपके तरह इसमें पेपर में। ओके जी, अब देखिए हम इसको ये ले लेते हैं। अब आगे चलें। तो ये स्टेम एंड लीफ डायग्राम शो द टाइम इन मिनट्स इट टेक्स। तो स्टेम एंड लीफ का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर आते हैं। एक पाई चार्ट है, वो मैंने नहीं डाला, वो हम कर लेंगे फिर कभी। तो 15 पीपल्स। मॉड, मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड। देखिए जब भी स्टेम एंड लीफ होता है ना, तो स्टेम होता है आपका 10 प्लेस नंबर, लीफ होता है आपका यूनिट प्लेस नंबर। जैसे ये 1 और 6, 6, 7 लिखे ना, ये असल में 16 था। 16 और 17। इसका जो, क्योंकि ये 10 प्लेस नंबर सेम है तो यहाँ लिख दिया, और 1 वाले जितने भी है वो फर्स्ट रो में आ जाएंगे। इस तरह ये 21, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 27 ये थे। इसकी स्टेम इधर आ गई, बाकी लीफ अदर। ये 20 वाले नंबर है, ये 30 वाले नंबर है। तो मोड होता है मोस्ट रिपीटेड। इसमें देखिए 7 3 दफा है ना, तो ये 2 के साथ मिलके 27 बनाएगा, ये मोड है। रेंज, रेंज होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये करते हैं। तो इसमें जो हाईएस्ट है वो 31 है, लोएस्ट ये है 16। इसको माइनस कर दें, 15 आंसर आ जाए। मीडियन, मीडियन ये अनग्रुप डाटा है। इसमें डिवाइड द वैल्यू इनटू 2 इक्वल हाफ। तो यानी कि टोटल 15 है ना, तो हम 15 नंबर्स हो ना, तो जैसे ये 15 नंबर है 1 से लेके 15 तक, तो हम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं।
7 नंबर इधर होंगे, 7 इधर होंगे, तो 8th प्लेस पे जो नंबर होगा वो मीडियन होगा। इन केस ऑफ ऑड, अगर इवन होता तो मिडल दो वैल्यूज लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर हमने फर्स्ट में कट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 इधर कट कर दिए, तो दिस इज द मीडियन। दिस इज नॉट 5, ये 25 है। मीडियन इज 25। तो डिवाइड द डाटा इंटू टू इक्वल हाफ बाय लिविंग द मिडल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मीडियन। यस। अब आपके पास ये स्कैटर डायग्राम है कि each 10 people working in the office, एक स्कैटर डायग्राम इज ड्रॉन फॉर दिस, ये आपके पास। तो हमें इसके आंसर देने हैं। इसके आंसर क्या हैं आपसे ये पूछा गया, उसने, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि हम इस पर डिस्कस कर सकें। वन दीज पीपल सैलरी इज 28,000 डॉलर। तो इसके लिए क्या पूछा उसने कि वैल्यू ऑफ देयर चेयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कार, इसकी वैल्यू ऑफ कार बताएंगे, जिसकी सैलरी है तो वैल्यू ऑफ कार बताएं कितनी होगी उसकी, किस वैल्यू का लेगा, नंबर वन। दूसरा उसने पूछा आपके पास, another person start to work in the office, their salary is 54,000 and the value of car is this, तो प्लॉट दिस इंफॉर्मेशन। तो यानी कि आपने 54,000 और 61,000 की कार की जो है 6100, तो वो इसके प्लॉट पॉइंट करना उसके ऊपर। वर्कआउट टाइप ऑफ कोरिलेशन, तो कोरिलेशन टाइप जो है वो बतानी है हमने इसकी टाइप। ये, तो अब हम डायग्राम को ले आते हैं नीचे। यस। अब देखिए इसके बाद उसने पहले कहा है कि वैल्यू ऑफ कार 28, तो आपके पास यहाँ पे जो ये वैल्यू ऑफ कार है, तो ये आपके पास सैलरी है, तो यहाँ 28 की सैलरी बनती है ये वाली। इससे हम जाएंगे देखेंगे कौन सी वैल्यू जो है वो इससे टकराती जाएगी, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू ऑफ कार बनती है, दिस इज आई थिंक 48, 4800। यस, 4800 इसका आंसर। उसके बाद कहता है कि अगर आपके पास 54 है, 54, ये एक दो को जो करते हैं ना, 54 और 16, यहाँ से आप लें 54 के लाइन, और इधर से 61, 61 इसके मिडिल में हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये दो को शुरू करता है थोड़ा सा इधर। तो ये पॉइंट प्लॉट होगा यहाँ पे इस तरह। टाइप, अब क्योंकि ये स्कैटर डायग्राम के पॉइंट अपवर्ड राइट जा रहे हैं ऐसे पॉजिटिव लाइन की तरह, तो दिस इज पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर देना है, पॉजिटिव कोरिलेशन। आगे हैं जी ये आपके पास, ओके, ये ऑलरेडी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना हुआ आपका, और इसके हम जो क्वेश्चन है वो यहाँ लिख लेते हैं। इन्होंने क्या पूछा इसका, देखिए ये बिल्कुल प्रैक्टिस इसकी होगी। मीडियन, कि मीडियन बताएं क्या होगा, पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। नंबर टू, इसका लोअर क्वार्टाइल। नंबर थ्री, आपने इसका बताना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। और चौथा क्वेश्चन है नंबर ऑफ आवर्स विद द फ्लोर एरिया ग्रेटर देन 120, तो 120 से ग्रेटर फ्लोर एरिया, ये है। तो नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं, नंबर ऑफ आवर्स ये हमें बताना है। तो हम देखें वन बाई वैसे ले लेते हैं, जो वैल्यू लिखी हमने, तो यहाँ से ये ग्राफ है आपका। तो अब आपके पास ग्राफ के अकॉर्डिंग, यस, मीडियन, मीडियन टोटल फ्रीक्वेंसी टच कर रही है 80 को, इसका मीडियन जो है ना वो 40 पे होगा। ये वही तरीका है मीडियन का, मेथड वही है, लेकिन ओरली भी आप कर सकते हैं। हाफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 40, क्योंकि ये 80 है ना। अब 40 रीच ऑन एक्स एक्सिस, किसको रीच करेगी, तो यहां से 40 जाएंगे ये वाला पॉइंट, इसको हम देखेंगे ये क्या बनता है, नीचे एक्स है वो, दैट इज द मीडियन वो। यस, ये वन लाइन टू को शो कर रही है, 10 लाइन है वो, 82, 84, 86, 88, 90, दिस इज 90, तो मीडियन इज 90।
लोअर क्वार्टाइल जो है वो आपके पास होता है 1/4 ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 है। दिस इज 20 ऑन दिस। हम यहाँ से 20 को चेक करेंगे। 20 जो है वो ये वाला 62, 64 से 68। ये लोअर क्वार्टाइल 68 है। इंटर क्वार्टाइल है। इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल तो है हमारे पास, अपर क्वार्टाइल होता है आपके पास। ये पहले अपर क्वार्टाइल फाइंड करेंगे, 3/4 ऑफ 80। दिस इज 20 और ये 60। तो 60 के पास जाएंगे हम यहाँ से। 60 से हम इसका अपर क्वार्टाइल फाइंड करेंगे। दिस इज 120। यस, वेरी स्मार्ट। 120। इन दोनों को माइनस कर देंगे आप। 120 माइनस 68, दिस इज टू 52 आंसर। नेक्स्ट उसने पूछा आपसे। यस, शेयरिंग खत्म हुई है, ठीक। ओके। ओके बॉयज, ये है नंबर ऑफ आवर्स विद द फ्लोर एरिया ग्रेटर देन 120। अब आपके पास ये एरिया है और इसकी ये नंबर ऑफ आवर्स है। तो ग्रेटर देन 120, ये एरिया यहाँ से, तो यहाँ से हम उठाएंगे ये लाइन। तो ये आपके पास 60। तो ग्रेटर देन 20 वाले ये आवर्स हैं, तो दिस इज 80 माइनस 60। तो 20 आवर्स जो हैं वो आएंगे। आप जिनका ऐसे लोग हैं, इनके फ्लोर एरिया जिनका ग्रेटर देन 20 लगता है, उसके लिए जो ना 20 आवर्स आंसर है। 20 आवर्स इसका आंसर बनेगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। यानी कि ग्रेटर देन 20 वाला ये एरिया है ना, 120 से। तो 120 से ग्रेटर जो है इसके लिए नंबर है, ये सारा लेस देन 120 के लिए। ये ऊपर वाला ये जो कर्व है ये वन ग्रेटर देन 120 के लिए ड्रॉ है, ये वाली। तो इसमें हम फाइनल में से ये माइनस कर देंगे, तो 20 आवर जो रिक्वायर्ड होते इस एरिया के लिए। अब उसके बाद आता है आपके पास ये थर्ड, बिल्कुल ये बी पार्ट, कि फाइंड द मीन। वेरी सिंपल, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इसके हर क्वेश्चंस का, हर इंटरवल का मिडल फाइंड कर लेंगे। जैसे इसका मिडल ये 50 है, इसका मिडल 70 है करके, तो वही सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ से, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 50 मल्टीप्लाई 14, 17, और ये करके 70 मल्टीप्लाई 17, और इसको ऐड करेंगे और नीचे डिवाइडेड बाई 80 कर देंगे, ऐसे ना। तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये खुद करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। पेपर में आता है 3-4 नंबर का ना। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके पास है कि देर, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देर आर 15 ग्राफ इन अ टेबल गिव्स ग्रुप इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइट ऑफ द 15 ग्राफ ना। वन ग्राफ हैज हाइट ऑफ 2.6। 2.6, तो एक ग्राफ की हाइट ये 2.6 है ना। तो जरा ये आपके पास ये इसकी बना हुआ है कि 4/1 का मतलब 4.1। तो एक 1.6, 2.6 तो ये नहीं आएगा, ये 6 इधर आ जाएगा। नो ग्राफ इज शॉर्टर देन 2.5, इससे शॉर्टर नहीं आ सकता, यानी कि इससे नीचे नहीं आ सकता। रेंज ऑफ हाइट ऑफ द 15 ग्राफ इज 2.3। यानी कि आपके पास रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब रेंज है 2.3 और हाईएस्ट हमने फाइंड करना है कि हाईएस्ट क्या हो सकता है ना उसका। लोएस्ट आपके पास गिवन है, इससे नीचे नहीं है ना कोई, तो दिस इज 2.5, इसमें से माइनस कर दे। ये तो जाके ऐड हो जाएगा, 2.3 प्लस 2.5, दिस इज हाईएस्ट 4.8। 4.8 इसकी हाईएस्ट बनती है, ये तो 8 आ जाएगा। ये फॉर्मूला है ना, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो रेंज आपके पास 2.3 गिवन है। हाईएस्ट हमने फाइंड करना है, क्योंकि लोएस्ट तो यही है, क्योंकि इससे नीचे उसने कहा कि नीचे, इससे नीचे हाइट नहीं है इसकी, है ना। तो 2.5, तो हमने इसे सॉल्व किया, इधर जाके इसे ऐड कर दिया तो 4.8 हो गया।
मोर देन थ्री ग्राफ हैव द सेम हाइट्स। तीन से ज्यादा जो है ना वो सेम हाइट रखते हैं ना। मॉडल हाइट ऑफ द ग्राफ इज 3.9। अब 3.9 मॉडल यानी कि वो सबसे ज्यादा वो है। अब देखो यहाँ पे 3.9 ना, इसका मतलब है 3.9 नंबर ज्यादा दफा रिपीट हो रहा है। अब ये आपके पास दो दफा है ना, ये 3.7। तो क्योंकि मॉडल 3.9 है तो 3.9, तो मोर देन थ्री ग्राफ एट द सेम हाइट, 3.9, 3.9, ये। तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास? तो यही हो सकता है मॉडल हो गया 3.9, क्योंकि मॉडल है ना ये 9 9 है ना यहाँ पे। यस, 9। यस, यस, ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट है जी आपके पास। नेक्स्ट वो स्कैटर डायग्राम का है। ये आपके पास इसको पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ये मैं बता देता हूँ कि ये आपके पास यहाँ पे ये कि आपने अब इसे कैसे प्लॉट करना है, इसको स्केल यूज करना है 100 और 3.5। ये यहाँ पे 100 है, इधर से आप लेंगे ये 250 का ना, जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो ये 250, तो वन लाइन जो है वो शो कर रही है, 10 लाइन है ना, तो वन लाइन 25 को शो कर रही है। यस, 1 2, इसे 10 लाइन है ना, डिवाइड करें तो 25, तो 1 2 3 4, ये यहाँ से 100 होगा। इधर से आप लाइन डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जीरो से 250 बनता है ना यहाँ पे, और ये 10 लाइन है, 10 से डिवाइड करें, ईच लाइन 25 को शो कर रही है। तो हमने क्या करना है, 3.45 पे, 3.5 डेफिनेटली ऊपर होगा यहाँ पे। तो इधर से हम 100 की लाइन बनाएंगे। इसका तरीका ये है कि ऐसे ऐसे बनाते हैं, और इधर से हम 3.5, 3.5, तो ये आपके पास 3.5 की लाइन ये होगी ना बीच में। तो जहाँ ये दोनों मिलते हैं ना जाके ये, तो ये आपके पास 5 लाइन है, 2.5 पे इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपके पास इस तरह से लाइन बन जाती है। तो इधर से ये 2.5, ये 2, 1 2 3 4 5 है ना, तो 3.2, 3.4, ये 5 है। तो ये पॉइंट प्लॉट होगा। इसी तरह से सारे पॉइंट प्लॉट करने हैं अपने, ये नेगेटिव पे आ जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट के 1250 है, 1250 कहाँ होगा बोला, 25 की एक लाइन है ना, ये 1250 बिल्कुल इसके नीचे यहाँ से लाएंगे, और 4.6 -4.6 -4.6, ये 1 2 3, ये यहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट हो गया। 1450 ज़्यादा बीच में होगा, यहाँ पे 1300 भी होगा। इसी तरह से 1150, ये पूरा आपने प्लॉट करके, तो फिर आपने इसे सॉल्व करना। स्कैटर डायग्राम का क्वेश्चन आसान होता है, आपने करना करना है ये। तो पहले मैं कर देता हूँ। ये आपके पास है, थोड़ा सा थक गया हूँ यार मैं। ये यहाँ पे पॉइंट प्लॉट होगा। ये इसके बाद उसको है ये। मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप इसे खुद देखेंगे, ये मैं इसे सॉल्व करता हूँ सिर्फ खामोशी से, आप लोग कुछ समझे, बस थकावट सी हो रही है थोड़ी सी ना, मुश्किल हो रही है करने में। तो ये आपके पास 1 2 3 4, तो ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा इसका, 3.5 पे। और 12 के नीचे 1250 है आगे, और 4.6 -4.6 जो है ना वो यहाँ आ जाएगा इसका, और 1125, और
टेल रख के सॉल्व करेंगे। यस, एक दो तीन चार पाँच, ये 5 पॉइंट प्लॉट हो गया। अब उसके बाद वो ये क्वेश्चन आपसे करता है, वो ये फिर जो है ना, ये क्वेश्चन नीचे चले जाते हैं ना, तो फिर वो अब वो कहता है डिस्क्राइब टाइप ऑफ कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। मैं बता रहा हूँ नीचे की तरफ आ रहा है, ये नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन है क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। देखना डिस्टर्ब हो गया। और उसके बाद आगे वो पूछता है आपसे कि ड्रा द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट बता देता हूँ, बाकी आपने करना है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट एक ऐसी लाइन होती है जो आपके इन नंबर्स के मिडल में होती है, और रूल्ड लाइन होती है, स्केल से बनाती है, हाथ से फ्री हैंड नहीं बनानी है आपने ना। ये ख्याल रखना कि फ्री हैंड नहीं होगी ये लाइन, ये आपने दूसरे तो। और ऐसी होती है कि जो मैक्सिमम पॉइंट को टच करे, और इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव एंड बिलो द लाइन। अगर आप इसे करते हैं ना, ये वाला ये आपके पास ये। तो ये 1 2 3 ऊपर है चार, और नीचे भी देखें 1 2 3 4 5, तो एक नंबर का फर्क हो सकता है सिर्फ। तो दिस इज रूल लाइन। और बाकी जो है ना, वो इसका लास्ट पार्ट जो है वो आपने इसे करना है इसी तरह से। ये कि अनदर रीडिंग टेकन हाइट 1000, नीचे से 1000 से जाके और वहां से लाइन से जो है ना, वो आपने उसकी हाइट निकाल लेनी। अब उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला, कि इसको हम सामने लाते हैं। ये अब वो ये कहता है कि आपके पास नेट से रिलेटेड एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब, एक फेस का जो एरिया है वो 9 है। तो जाहिर है फिर 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 आएगा, तो 3 ईच साइड, क्योंकि एरिया लेंथ इंटू लेंथ, 3 इस साइड 3 है। इसे ड्रॉ करना है, यानी कि आपके पास इस तरह से क्यूब है, ऐसे ऐसे क्यूब है आपके पास इसका। ये और इसकी ईच साइड 3 है। 3 3 3, तो हम कहीं से भी इसको ड्रॉ कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से फाड़ देता हूँ इसको, ये तो ये 1 2 3 ऊपर जाएंगे, 9 यूनिट ऊपर, और नीचे जो है ना, मैं यहाँ पे ही बना लेता हूँ, मेरे पास ये थोड़ा सा ऊपर मैं करता हूँ इसे, ताकि ये चलो ये आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट क्या हम यहाँ से सील कर देते हैं इसे, इधर से कर। तो ये बेस मैं बना लेता हूँ, ईस्ट साइड 3। अब मैं से यहाँ से ओपन करता हूँ, तो ये वाली साइड इधर फ्रंट पे गिरेगी, बिल्कुल इस तरह 3 3, ये वाली साइड। उसके बाद ये वाली साइड इधर गिर जाएगी, यार ये वाली साइड इधर जाएगी, और ये 1 और 2, ये दो बॉक्सेस ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये टोटल जो है ना वो 6, कितने हो गए, 3 4 5 6, 6 फेसेस आ गए। इस तरह से ये नेट जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। ओके, गुड लक टू यू, अल्लाह हाफिज। आप लोग ध्यान से काम करें बेटा, और ये बार बार अगर नहीं समझ आता है तो हर क्वेश्चंस को रिपीटेड टाइमली जो है ना वो देखें और समझें उसे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।